आज वहां सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बयान दिया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 जुलाई को जींद आगमन हरियाणा के विकास इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। प्रधानमंत्री जींद की धरती से प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। देश की पहली हाइड्रोजन आधारित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भारत को हरित और आधुनिक परिवहन के नए युग में प्रवेश कराएंगे। उन्होंने कहा कि जींद में पहली बार इको फ्रेंडली रैली होगी, जिसको लेकर आम जनता, कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश और उत्साह है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार क्राइम की घटनाएं कम हो रही हैं। पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। राम मंदिर में दान चोरी मामले में भी बयान दिया। कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जींद में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम, एक ऐसी योजना को लेकर के आ रहे हैं जो विकसित भारत, मतलब इको फ्रेंडली विकसित भारत की तरफ देश को और ज्यादा स्पीड से अग्रसर करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोजन का सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा को मिला है, हरियाणा की जनता को मिला है। हाइड्रोजन प्लांट, देश का सबसे पहला हाइड्रोजन प्लांट जींद में लगा और सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत यानी कि गोहाना होकर के जींद से सोनीपत जाएगी। इससे बड़ा और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। पूरे देश के नक्शे पर हरियाणा के साथ साथ जींद, गोहाना और सोनीपत का नाम भी आगे बढ़ेगा। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण होगा। आप और हम इसके साक्षी बनेंगे। पूरे हरियाणा की जनता में, हर वर्ग में पूरा जोश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब भी हरियाणा में आते हैं, कोई ना कोई नई शुरुआत, कोई ना कोई विकास के रास्ते, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से ले लो, कोई सड़क है, ट्रेन है, रेल का रास्ता है, हवाई परिवहन है, कोई भी आप सिस्टम को लेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, आपको याद होगा जब पहली दफा जब हरियाणा में आए तो सैनिकों के सम्मान के लिए रेवाड़ी में बहुत बड़ी सौगात दी। उसके बाद पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसकी शुरुआत करी। कुरुक्षेत्र से सांस्कृतिक विरासतों को सजोने